फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जस्ट कनेक्ट विद मी में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी मॉर्निंग रूटीन, मैं क्या क्या करती हूँ और सुबह में कितने बजे उठती हूँ और मेरा क्या क्या काम रहता है। ये सारी चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कंटिन्यू व्लॉग में बने रहिए। आज मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगी कि मेरा जो स्टडी रूटीन है, शेड्यूल है, वो मैं कैसे तैयार करती हूँ और कैसे मैनेज करती हूँ। बच्चे, घर, फैमिली, जॉब, सब कुछ को देखते हुए मैं सारी चीज़ को कैसे मैनेज करती हूँ, वो सारी चीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि आज है छुट्टी का दिन है, आज मेरा ऑफिस नहीं है, तो मैं सोची कि आज मेरा जो डेली व्लॉग है वो मैं शूट कर लूँ। तो चलिए, आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आपको सब कुछ पता चलेगा, देखते रहिए। और अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो मेरा अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फिर कंटिन्यू। सुबह के 5 बजे से हो जाता है मेरा दिन का शुरुआत। ये देखिए, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों कोई सोया हुआ है। बहुत अंधेरा था, मैं टॉर्च हल्का सा मार करके वीडियो आपको दिखा दी हूँ। और यहाँ पे मैं ब्रश करने के बाद सीधा पढ़ने बैठ जाऊँगी। ब्रश कर लेने के बाद मुझे फ्रेश फील होता है, उसके बाद पढ़ने से मुझे नींद नहीं आता है, इसलिए मैं ब्रश पहले कर लेती हूँ, उसके बाद ही पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ और मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ ये आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में बताऊँगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो बहुत प्रकार का होता है। उन एग्ज़ाम को पास करने के लिए एक सही तरीके को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो मैं फॉलो करती हूँ उस तरीके को मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली बात जो होती है वो परफेक्ट टाइम टेबल होता है, जो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन पहले ही हमें डिसाइड करना होता है कि कल हमें क्या क्या पढ़ना है और कितने टाइम में ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। उस हिसाब से हमें अगले दिन का ही शेड्यूल पहले ही तय कर लेना होता है, ताकि हम अच्छे से अगले दिन पढ़ाई कर सकें। दूसरी बात जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो है टॉपिक वाइज हमें पढ़ाई करना चाहिए। और उस टॉपिक को जो जिस जिस टॉपिक को हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं वो सारी चीज़ को रिवीजन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 5 से 7 बजे तक के पढ़ाई करने के बाद मैं यहाँ पे सीधा आ गई हूँ अपने किचन में। और यहाँ पे मैं 3 लोगों के लिए काढ़ा बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मम्मी जी और मेरे लिए। हम 3 लोग सुबह में काढ़ा पियेंगे। और उससे पहले मैं यहाँ पे गुनगुना पानी में हनी ऐड करके पीती हूँ। जो सबसे पहला मेरा ड्रिंक होता है वो यही होता है। साइड में देखिए मैं उसकी भी प्रिपेयर कर रही हूँ और वो मैं पी लूँगी। तब तक यहाँ पे काढ़ा को थोड़ा सिजने में टाइम लगता है, थोड़ा बनने में टाइम लगता है, इसलिए काढ़ा को मैं धीमा आंच में करके छोड़ दी हूँ, ताकि वो होते रहे धीरे धीरे। और हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है और इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ मैं पढ़ाई कैसे करूं। और कभी भी अपने लक्ष्य को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा उस चीज़ के लिए अगर मेहनत करना चाहेंगे तो हमें हमारा टाइम जो होता है वो अच्छे से मैनेज हो जाता है। इसलिए कोशिश हमें यही करना चाहिए कि कैसे भी करके हम अपना लक्ष्य जो है, जो हमें करना है, उस चीज़ पे हमेशा डटे रहे। देखिए, मेरे पास यहाँ पे मैं जॉब भी करती हूँ और एक वाइफ भी हूँ, एक मदर हूँ, एक बहू हूँ। सब कुछ को मैनेज करते हुए मैं अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे रही हूँ यहाँ पे। तो घर का सारा काम भी मैं ही करती हूँ। मेरे घर में कोई मेड नहीं है। और आप समझ सकते हैं, 4 लोग हैं, 4 लोगों का सारा काम और प्लस पढ़ाई, जॉब, सब कुछ को देखते हुए मैं कैसे मैनेज करती हूँ। अगर मैं मैनेज कर सकती हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप भी मैनेज कर सकते हैं। घर वाले मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मुझे काम करने में, घर का सारी चीज़ों करने में या फिर पढ़ाने में, सब चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और मेरी सासू माँ भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वो घर का बहुत सारा काम जो वो सकती हैं वो हमेशा कर देती हैं। इसलिए मैं अपना जो टाइम है वो निकाल पाती हूँ अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ सीम और आलू की सब्जी। सब्जी बनाते बनाते मैं आटा भी गूंद ली हूँ और जितना भी मेरा एक्स्ट्रा काम होता है, जैसे मशीन में कपड़े डालना या फिर और भी जो भी काम होता है, वो सारा चीज़ मैं साथ ही साथ करते रहती हूँ, ताकि मुझे पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल सके। और मैं कम टाइम में ही ज़्यादा काम करने का कोशिश करती हूँ, ताकि सारा चीज़ मैनेज हो और मुझे अपने पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय मिल सके। यहाँ पे देखिए मैं गर्मा गर्म रोटी बना रही हूँ, एक तरफ सब्जी हो रहा है। और जैसे ये सारा चीज़ सब्जी और रोटी का काम खत्म होगा, वैसे ही मैं दोपहर का भी खाना के लिए स्टार्ट हो जाऊँगी। दाल वगैरह चढ़ा दूँगी, उसके बाद मैं नहाने के लिए जाती हूँ। तो जितना हो सकता है पॉसिबल मैं सुबह साथ ही साथ कर लेती। चलिए, अब फिर मैं वापस आ जाती हूँ घर के कामों से हटकर फिर से स्टडी की ओर। आप जिस भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो उसके जो कॉमन सिलेबस होते हैं
प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे चीज़ को आपको एनालाइज करना पड़ता है, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी जो तैयारी है उसको थोड़ी देर पहले मैं ये भी बोल रही थी कि टॉपिक वाइज स्टडी करना। तो इसका मतलब ये होता है कि टॉपिक वाइज अगर स्टडी अगर आप करेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा कि किस किस टॉपिक पे आप पहले पढ़ चुके हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपका जो है वो क्लियर हो चुका है, और आगे हमें कौन कौन सी टॉपिक को कवर करना है, वो सारी चीज़ आपको पता होगा। अगर आप बीच बीच से पढ़ेंगे, कभी यहाँ का पढ़ रहे कभी वहाँ का पढ़ रहे, तो फिर आपको खुद ही समझ नहीं आएगा कि आप कहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है, कहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है, और कहाँ के बाद आपको आगे पढ़ना है। ये चीज़ आपको कभी भी पता नहीं चल पाएगा। कभी इधर का पढ़े कभी उधर का पढ़े, कभी भी वैसे नहीं पढ़ना चाहिए। वैसे कुछ भी दिमाग में नहीं घुसेगा और पता तक भी नहीं चलेगा कि क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इसलिए हमेशा टॉपिक वाइज पढ़िए, एक टॉपिक को लीजिए, वो टॉपिक आपका पूरा क्लियर कीजिए, पूरा कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाइए, ताकि आपको पता रहे कि इस टॉपिक का जितना भी क्वेश्चंस है, जितना भी जो भी है उस चीज़ के बारे में, वो मेरा क्लियर हो चुका है। और आगे चल के आपको कुछ दिन के बाद भी ये चीज़ याद रहेगा कि ये टॉपिक मेरा क्लियर है, ये सारे टॉपिक्स मेरे क्लियर हैं, और आगे मुझे क्या 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 टॉपिक पे पढ़ना है। इसलिए हमेशा टॉपिक वाइज ही स्टडी करनी चाहिए। छिया कहाँ छिया करते हैं? कहाँ छिया किया जाता है? बाथरूम में। बाथरूम में। तो फिर तुम पैंट में क्यों किया? कर ही दिए। क्यों करा बेटा? कर दिए। नहीं करना चाहिए ना। तुमको कितना बार बोलेंगे कि बाथरूम में छिया करते हैं, पैंटू में छिया नहीं करते हैं? तुम सीख गया ना बेटा, पैंट में छिया नहीं करते, फिर भी तुम कर देता है। नहीं करना चाहिए बेटा। करना है। नहीं बेटा, फिर मम्मी मारेगी। मम्मी प्यार नहीं करेगी बाबू को, मम्मी मारेगी। मम्मी मारेगी। तुम पैंट में छिया करेगा तो मम्मी मारेगी। ओह बच्चा को खांसी हो गया। चलो 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 चलो, अब पैंट में छिया नहीं करेंगे, बोलो। अब बोलो पैंट में छिया नहीं करेंगे। नहीं करेगा। सॉरी बोलो कान पकड़ के। पहले सॉरी बोलो कान पकड़ के। बोलो सॉरी मम्मा। बोलो सॉरी बोलो। बोलो पहले पहले बोलो, पहले सॉरी बोलो। चलो आपसे नहीं करेंगे, बोलो। अब बाथरूम में छिया करेंगे। बाबू पॉटी कर दिया था, पॉटी करने के तुरंत बाद उसको नहला भी दिया। देखिए कितना मज़ा लेकर नहा रहा है खुद से। और बाबू को नहला के निकालने के बाद फिर हम भी नहा लिए थे। फिर बाबू को दादी तेल लगा दी और कपड़ा वगैरह दादी से पहन लेता है वो। बाबू अपनी दादी और पापा से सारा काम करा लेता है अपना, जैसे कि खाना हुआ, कपड़ा पहनना, तेल लगाना, तैयार होना, ये सारा चीज़ पापा से भी कभी करवा लेता है, कभी दादी से भी करवा लेता है। ऐसा उसका फिक्स नहीं है कि मम्मी से ही कराना है। इसलिए मुझे इस चीज़ का टेंशन नहीं रहता है कि बाबू को भी करना है। हाँ वहाँ कर थोड़ा सा तैयार मैं भी हो गई हूँ, क्योंकि घर पे ही रहना है, कहीं जाना है नहीं। तो हल्का फुल्का जितना तैयारी होता है, थोड़ा सा क्रीम पाउडर काजल वगैरह लगा ली, बस सिंदूर। उससे ज़्यादा घर में रह के क्या करना है, कहीं आना जाना रहता है तो फिर मैं अच्छे से तैयार होती हूँ। घर में ही रहना रहता है तो मैं बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होती हूँ। बस हो गई तैयार। कैसी लग रही हूँ कमेंट में बता दीजिएगा। और उसके बाद हम लोग नाश्ता वगैरह सब कोई कर लिए, और करने के बाद जो किचन में थोड़ा मोड़ा काम बाकी रह जाता है वो मैं कर ली हूँ। ये सारा चीज़ करते करते 12 बज गया था, और 12 बजे के बाद मैं सीधा पढ़ने के लिए बैठ। न्यू चीज़ पढ़ने के साथ साथ मैं जो पहले पढ़ चुकी हूँ वो सारा चीज़ को मैं हमेशा रिवाइज़ एक बार ज़रूर कर लेती हूँ, ताकि वो चीज़ मुझे याद रहे। और मैं आप लोगों के लिए एक लाइन बोलना चाहती हूँ, जो बाहर की सुनते हैं वही डर जाता है, जो बाहर की सुनते हैं वही डर जाता है, जो अंदर की सुनता है वह संवर जाता है। इसका मतलब यही है कि जो अपने अंदर का सुनता है वो हमेशा कुछ ना कुछ करके दिखा देता है। इसलिए हमेशा अपने दिल के सुनिए, किसी और की बात नहीं सुनिए, और आपको जो करना है हमेशा उस चीज़ पे फोकस कीजिए, किसी और के बात पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं। शेरो शायरी का सिलसिला चल ही रहा है तो मैं सोची एक और क्यों ना सुना दूं। मेरे दिल में एक और आ रहा है जो अंदर से फड़फड़ा रहा है बोलने के लिए। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। इसलिए आप नहीं बोलिए, आपके हुनर बोलेंगे। आप ऐसा कुछ कर दिखाइए। इस शायरी से मेरा यही मकसद था कि आप लोग बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिले, समझने को मिले मैं क्या कहना चाहती हूँ। और बस मैं यही कहूँगी कि अपने लक्ष्य को कभी पीछे मत छोड़िए, हमेशा उसको सबसे पहले रखिए, उसके बाद किसी और चीज़ पे ध्यान दीजिए। मैं वीडियो बना रही थी तो बैक कैमरा से बना रही थी, मुझे पता नहीं था कि मेरा फेस पूरा नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग को
मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। बहुत लोगों को इस सब चीज़ को देख करके मोटिवेशन मिलता है कि सब कुछ काम वगैरह सब कुछ संभालते हुए कैसे एक गृहिणी जो होती है वो पढ़ाई भी साथ में कर सकती है और अपने जो लक्ष्य है, अपना जो भी उनके एम है, वो सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए सक्षम है। सब चीज़ को संभालते हुए घर, बच्चा, परिवार, जॉब सब कुछ को देखते हुए कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको मेरी वीडियो से अगर कुछ आपको सीखने को मिला है या फिर अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस वीडियो से कुछ थोड़ी भी हेल्प हो सकती है तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय। तो मैं अपना पढ़ाई अब कंटिन्यू करती हूँ। अभी 12 बजकर 12:30, हाँ 12:30 करीब अभी हो चुका है और मैं 2 बजे तक अभी पढ़ाई करूँगी। उसके बाद फिर उठ करके मैं घर का जो भी सब लोगों को खाना पीना खिलाना और बाकी जो घर का काम है वो मैं करूँगी। अभी 12 से लेकर 2 मैं 2 घंटे तक आराम से मैं भी बिना किसी डिस्टर्बेंस के पढ़ाई कर सकती हूँ। बाबू को भी इसके पापा लेकर चले गए हैं बाहर घुमाने के लिए। जब तक मेरा पढ़ाई हो रहा है तब तक वो बाबू को घुमाएंगे फिराएंगे और ताकि मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेरे सपनों को पूरा करने में। इसलिए मैं उनको बहुत ज़्यादा मैं उनकी ये हूँ, आप मतलब समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वर्ड्स नहीं है मेरे पास कहने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।